नमस्कार, आदाब, आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि अदा। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस एक बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन क्या लाना चाहिए अपने घर, खास तौर पे 5 चीजें ये बताएंगी हमारी एक्सपर्ट, जिनका नाम है सोमिका सिंह, जो कि एक सिग्नेचर एक्सपर्ट है, टैरो कार्ड रीडर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सोमिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज द वॉइस में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ धनतेरस का मुहूर्त कि उसका टाइमिंग क्या है। तो ये धनतेरस हमारा शाम को 4:14 से शुरू हो रहा है और अगली तारीख 30 को यानी बुधवार को ख़त्म होगा 4:39 पर। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा को करना है, जो कि आप 28/9 से शुरू कर सकते हैं। तो 29 तारीख यानी मंगलवार को पड़ रही है आपकी धनतेरस और शाम को आप इसकी पूजा कर सकते हैं। सोमिका जी, हमारे दर्शकों को बताइए, कुछ एक खास चीजें होती हैं, 5 चीजें जो कि धनतेरस यानी कि दिवाली से पहले भी ऐसे बहुत शुभ दिन होते हैं। उनमें से धनतेरस खास है, जिस दिन हम बहुत सारी चीजें घर ले आते हैं। तो कौन सी ऐसी खास चीजें हैं, खास करके 5 चीजें जो कि लानी ही लानी चाहिए घर? अंजलि जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली क्या है, धीरे धीरे परंपराओं से हटते जा रहे हैं और शौक और फैशन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि हमें अगर अपनी परंपराओं के साथ हम जुड़े हुए हैं तो वो किसी न किसी वजह से थी। तो 5 चीज़ें ऐसी जो हमें लानी ही लानी चाहिए। उनमें सबसे पहला तो है हमारा नमक। नमक इसलिए क्योंकि इस दिन जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी देवता भी निकले थे और धन्वंतरी देवता समुद्र से निकले थे। तो उन्हीं के बिहाफ पर हम नमक को लेके आते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि रहे और बीमारियां दूर हों। तो इसलिए नमक लेके आना चाहिए। और नमक का इस्तेमाल पूरे साल भर हमेशा जी, और उस नमक को फिर हम पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आनी चाहिए झाड़ू। झाड़ू जो कि दरिद्रता को दूर भगाती है और लक्ष्मी का वास हमारे घर में करती है। लेकिन झाड़ू लाने से पहले जो एक बड़ा काम करना चाहिए वो ये है कि झाड़ू को हम मौली बांध करके लाएं। घर में लाने से पहले हम बाहर ही एक मौली ले लें और झाड़ू को ला करके अपने घर में रख लें। और उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लक्ष्मी वाले दिन भी। हमें दिवाली वाले दिन उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें उसके अगले दिन उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी, और तीसरी चीज़ एंड थर्ड जो है वो है धनिया। धनिया क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सुख समृद्धि, क्योंकि थोड़ा सा धनिया डालो और कितना सारा हरियाली आ जाती है। तो थर्ड हमें धनिया लेकर के आना चाहिए। फोर्थ है कि अगर आप लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं तो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लेकर के आए, उससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और पांचवी चीज़ है कि अगर हम सूप लेके आते हैं, सूप वो जिससे हम अनाज फटकते हैं, चावल, धान, अपने गेहूं, ये सब साफ करते हैं, तो वो हमें लेके आना चाहिए। बिकॉज इससे दरिद्रता को हम दूर भगा देते हैं और अपने घर में हम समृद्धि का वास करते हैं। तो ये 5 चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको अपने घर में लेकर के आनी तो दर्शकों, ये 5 चीज़ें सोमिका जी ने बताई हैं, ये लानी ज़रूरी है। और अब हम इनसे जानते हैं कि क्या नहीं लाना चाहिए उस दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि क्या नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अज्ञानतावश हम काफ़ी ऐसी चीज़ों को अपने घर में ले आते हैं जिसकी वजह से पूरे साल, जैसे बर्तन है। बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया कि बर्तन, अब बर्तनों में हम क्या करते हैं कि कुछ नुकीली चीज़ें, कटीली चीज़ें, ऐसी चीज़ों को लेकर के आ जाते हैं, जैसे कि चक्कू, तेज धार वाली चीज़ है, ये हमें नहीं लेके आना चाहिए। स्टील के बर्तन मैं मना ही करती हूँ, बिकॉज स्टील में कहीं ना कहीं शनि का वास है। ये भी लोहे का ही एक वो है, धातु है। तो स्टील की जगह आपको अगर लाना ही है तो आप चांदी का कोई बर्तन ले आएँ, चांदी की कटोरी ले आएँ छोटी सी, या चांदी के या तांबे के ले आएँ। तांबे के भी नहीं है, पीतल के ले आएँ, कोई लोटा ले आएँ, है ना। ऐसी चीजें लाएं जिससे कि एक्चुअल में आपके घर में अबंडेंस आए। लोहे के बर्तन आपको अवॉइड ही शुद्ध जो होते हैं एक्चुअली। जो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं सोमिका जी कि उसमें उस दिन खासतौर अब क्या लाना, आप छोटा सा चम्मच ही ले आते हैं।
सॉरी, यहाँ पर चम्मच के लिए मैं बिल्कुल मना करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बोला गया है, देखो कि ये तो उसका चमचा है, ये तो उसकी चमची है, ऐसी ही बातों से तो हम चम्मच या चमचा ऐसी चीज़ें जब लाते हैं तो वो ही शुरुआत ही हम ऐसी चीज़ से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी की चाटुकारिता करनी पड़ सकती है। तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये हम माइंड को ही एक कनेक्शन दे रहे हैं ना, माइंड को एक हम मैसेज दे रहे हैं। जी जी जी। और पूरे साल भर की खुशियाँ पूरे इसमें शामिल हो, जिसकी पॉजिटिविटी हो। तो सोमिका से हमने जाना कि उस दिन क्या नहीं लाना चाहिए, नोकीली चीज़ें जो हम, ये तो खैर सुख समृद्धि के लिए है और वेल्थ के लिए है। तो अब जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, धनतेरस के दिन पूरे साल का वो होता है कि कुछ लोगों के हेल्थ आजकल जो कि स्ट्रेस है, ठीक नहीं होते हैं। तो वो लोग क्या करें, मतलब सभी लोग क्या करें, अच्छा हेल्थ के लिए क्या करें, गुड हेल्थ के लिए क्या उस दिन करें? बहुत अच्छी रेमेडी इस बार हो सकती है, क्योंकि धनतेरस पड़ रही है मंगलवार वाले दिन। तो मंगलवार तो वैसे भी हमारे हनुमान जी का दिन है। इस दिन क्या करना है, एक पंचमुखी फोटो लानी है हनुमान जी की। हाँ जी। और पंचमुखी फोटो को उस दिन ला करके आपने उसको एक लाल कपड़े पर स्थापित करना है। और उन्हें, मतलब हम उनको चढ़ाएंगे तो नहीं सिंदूर, पर सिंदूर उनको दिखा करके, अर्पित करके, जैसे कि हम करते हैं उस तरह से उनकी उतनी पूजा अर्चना करके, और फिर वो हमें साउथ वॉल पर टांग देनी है। इससे हमारे घर से, क्योंकि हनुमान जी ही लाए थे संजीवनी बूटी, तो है ना, तो वो हमारे घर में लक्ष्मी जी के साथ साथ हमारे घर में हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, और साथ में हमारे जो काम रुके हुए हैं, जो हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारा जो फेम रुका हुआ है, उसमें भी हमें बहुत बढ़ोतरी देंगे। तो हेल्थ के लिए भी, हेल्थ के लिए भी यही है। हेल्थ में भी ये, जिसके भी घर में कोई भी ऐसी कोई चीज़ है, उस दिन वो उनसे बस वो अपनी मन्नत मांग के रखनी है हनुमान जी से कि हमारे घर में आप बिल्कुल संजीवनी का ही वास करते, जैसे आपने लक्ष्मण संकट सारे दूर करते, और संकट मोचन जी हमारे घर पधारे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे सोमिका जी से कि धनतेरस, जो कि बहुत बड़ा पर्व है, इस दिन का खास मुहूर्त क्या है और खास पूजा क्या करनी चाहिए? खास पूजा तो है ही है, साथ में कंफ्यूजन है कि 29 को करें या 30 अक्टूबर को करें। तो 29 से मैं ये बता देना चाहती हूँ कि शाम के 4 बजे से 14 मिनट, मतलब कि 4:14 से मुहूर्त हमारा स्टार्ट हो रहा है धनतेरस का, और 30 अक्टूबर 4:16 पर ये मुहूर्त ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 दिन पड़ रही है जी, 24 आवर्स। हाँ जी। अब कंफ्यूजन ये है कि 29 का करें या 30 का करें। तो यहाँ पर, क्योंकि हमारी ये जो पूजा होती है ये शाम के ही टाइम पर होती है जी, तो इसलिए शाम के टाइम तक, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो 4 बजे से तो शुरू हो ही रहा है, 4:14 से, तो हमें 29 को करनी है 4:14 से। पूरी रात का आपके पास टाइम है, आप शुरू कर सकते हैं। और इसको अगर और अच्छा बना सकते हैं तो इसमें आप एक पंचमुखी दिया और जला दें, ताकि धनतेरस की, बिल्कुल धनतेरस वाले दिन जब आप पूजा करें, धन्वंतरी जी की पूजा करें, तो 5 मुखी दिया जला दें उनके सामने, क्योंकि धन्वंतरी जी ही हैं जो आयुर्वेद के देवता हमारे यहाँ माने गए हैं। तो उनके सामने एक पंचमुखी दिया जलाएं और अपनी धनतेरस की पूजा करें, गुड हेल्थ के लिए। तो ऐसा कुछ खास रेमेडी है, टाइमिंग तो आपने बताया, कुछ खास रेमेडी है जो इस बार का धनतेरस है उसमें लोग करें? जैसे कि मैं पूछूंगी कि देखिए, बहुत शौक है कपड़े पहनने का, कौन सा खास कलर पहने उस दिन? उस दिन जो खास कलर होना चाहिए वो आपका ऑरेंज होना चाहिए, क्योंकि मंगलवार वाले दिन भी पड़ रही है, और साथ ही साथ हमारी माँ लक्ष्मी को भी ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, और हमारे हनुमान जी को भी ऑरेंज कलर पसंद है। तो अगर हम उस दिन ऑरेंज कलर पहन करके पूजा करते हैं तो सुख सौभाग्य और जल्दी हमारे साथ हमेशा के लिए बंध के रह जाएगा। अच्छा, तो भोग क्या लगाया जाए? मिठाई भोग में अगर हमें क्योंकि इस दिन क्या करना है हमें, क्योंकि मैं पहली वाली रेमेडी में बताना भूल गई, इस दिन आप बूंदी के लड्डू लाइए जो हनुमान जी की, हाँ, हनुमान जी की पसंद है, या गुलदाना या बूंदी के लड्डू, इनका भोग आप हनुमान जी को भी लगाएं और धन्वंतरी जी को भी लगाएं। और अगर हो सके तो 5 मुट्ठी चावल आप उस दिन पूजा में रख लें और दूसरे दिन सुबह उसे दान कर दें। इससे क्या होगा, आपका जो लिक्विड कैश
ख़त्म होने लगता है, पर्स में पैसे नहीं रहते हैं लोगों के, तो वो लिक्विड कैश इनके जेबों में हमेशा भरा रहेगा। अच्छा, घर में कैश हमेशा रहेगा। और ये 5 जो है वो सामने रखना है मंदिर में। हाँ जी। नेक्स्ट उसी चावल को दान उसी कर चावल को दान कर देना है। थोड़ा सा चावल अपने घर में बिखेर भी देंगे और फिर उसको हम दान कर देंगे बाकी को। अच्छा, जो आपने झाड़ू की बात की कि वो झाड़ू बिल्कुल यूज नहीं करना है। हाँ, लक्ष्मी वाल मतलब हमें ना तो वो धनतेरस वाले दिन यूज़ करना है, ना ही मतलब हमें उसकी दिवाली भी पूजा वाले दिन। कंटिन्यूस होगी। उसकी भी कंटिन्यूअस पूजा होगी, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं उससे दिवाली वाले दिन झाड़ू लगा देते हैं। तो दिवाली वाले दिन उससे झाड़ू नहीं लगानी है, वो नेक्स्ट डे से आप उसको यूज़ करें। उससे पहले उसको भी आप पूजा की तरह ही रखें। यानी कि धनतेरस जो है वो दिवाली से भी बड़ा पर्व है। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या क्या रेमेडीज करनी है ये हमें सोमिका जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंजलि जी, एंड थैंक यू द आवाज़ द वॉइस। थैंक यू।